बड़ी खबर मुंबई से। पुलिस ने गोविंदा का बयान दर्ज किया है। कल जो गोलीकांड हुआ, उन्हें गोली लगी थी। पुलिस के कई सवालों का जवाब लेकिन गोविंदा दे नहीं पाई, ये सूत्र बता रहे हैं। गोविंदा से फिर बयान ले सकती है पुलिस। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद बयान ले सकती है पुलिस। मुंबई पुलिस ने गोविंदा की बेटी का बयान भी दर्ज किया है। आपको बता दें, कल उन्हें पैर में गोली लगी थी और जानकारी मिली उनकी ये जो पर्सनल रिवॉल्वर थी उसे साफ करते वक्त गोली चली। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो लोडेड है, लेकिन उसके बाद कई ऐसे सवाल थे जो संशय की ओर इशारा कर रहे थे और इसलिए पुलिस अब उनसे पूछताछ करने पहुंची तो कुछ सवालों का सही से जवाब गोविंदा नहीं दे पाए और उनकी बेटी से भी इस बाबत पूछताछ की गई है। हालांकि अभी वो अस्पताल में हैं। डिस्चार्ज होने के बाद पुलिस एक बार फिर उनसे पूछताछ कर सकती है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। उनकी बेटी वैदेही से भी पूछताछ की है पुलिस ने इस मामले में। कल कई उनके परिवार के अपने लोग उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे अस्पताल और इसी के बाद से पुलिस भी इस मामले को लेकर काफी संजीदा थी। गोविंदा के पैर में गोली लगी। ये हादसा उनके मुंबई स्थित घर पर हुआ, लेकिन इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। आखिर ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ? न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें। बड़ी खबर मुंबई से। पुलिस ने गोविंदा का बयान दर्ज किया है। कल जो गोलीकांड हुआ, उन्हें गोली लगी थी। पुलिस के कई सवालों का जवाब लेकिन गोविंदा दे नहीं पाई, ये सूत्र बता रहे हैं। गोविंदा से फिर बयान ले सकती है पुलिस। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद बयान ले सकती है पुलिस। मुंबई पुलिस ने गोविंदा की बेटी का बयान भी दर्ज किया है। आपको बता दें, कल उन्हें पैर में गोली लगी थी और जानकारी मिली उनकी ये जो पर्सनल रिवॉल्वर थी उसे साफ करते वक्त गोली चली। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो लोडेड है, लेकिन उसके बाद कई ऐसे सवाल थे जो संशय की ओर इशारा कर रहे थे और इसलिए पुलिस अब उनसे पूछताछ करने पहुंची तो कुछ सवालों का सही से जवाब गोविंदा नहीं दे पाए और उनकी बेटी से भी इस बाबत पूछताछ की गई है। हालांकि अभी वो अस्पताल में हैं। डिस्चार्ज होने के बाद पुलिस एक बार फिर उनसे पूछताछ कर सकती है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। उनकी बेटी वैदेही से भी पूछताछ की है पुलिस ने इस मामले में। कल कई उनके परिवार के अपने लोग उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे अस्पताल और इसी के बाद से पुलिस भी इस मामले को लेकर काफी संजीदा थी। गोविंदा के पैर में गोली लगी। ये हादसा उनके मुंबई स्थित घर पर हुआ, लेकिन इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। आखिर ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ? न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें। बड़ी खबर मुंबई से। पुलिस ने गोविंदा का बयान दर्ज किया है। कल जो गोलीकांड हुआ, उन्हें गोली लगी थी। पुलिस के कई सवालों का जवाब लेकिन गोविंदा दे नहीं पाई, ये सूत्र बता रहे हैं। गोविंदा से फिर बयान ले सकती है पुलिस। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद बयान ले सकती है पुलिस। मुंबई पुलिस ने गोविंदा की बेटी का बयान भी दर्ज किया है। आपको बता दें, कल उन्हें पैर में गोली लगी थी और जानकारी मिली उनकी ये जो पर्सनल रिवॉल्वर थी उसे साफ करते वक्त गोली चली। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो लोडेड है, लेकिन उसके बाद कई ऐसे सवाल थे जो संशय की ओर इशारा कर रहे थे और इसलिए पुलिस अब उनसे पूछताछ करने पहुंची तो कुछ सवालों का सही से जवाब गोविंदा नहीं दे पाए और उनकी बेटी से भी इस बाबत पूछताछ की गई है। हालांकि अभी वो अस्पताल में हैं। डिस्चार्ज होने के बाद पुलिस एक बार फिर उनसे पूछताछ कर सकती है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। उनकी बेटी वैदेही से भी पूछताछ की है पुलिस ने इस मामले में। कल कई उनके परिवार के अपने लोग उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे अस्पताल और इसी के बाद से पुलिस भी इस मामले को लेकर काफी संजीदा थी। गोविंदा के पैर में गोली लगी। ये हादसा उनके मुंबई स्थित घर पर हुआ, लेकिन इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। आखिर ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ? न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।